जब पत्नी का आचरण पति के कर्म बन जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, पति और पत्नी अलग अलग नहीं, एक दूसरे के कर्मों का विस्तार होते हैं। इसका अर्थ यह है कि पत्नी का आचरण केवल उसका निजी विषय नहीं रहता, वह पति के भाग्य, उसकी उन्नति, सम्मान और आयु तक को प्रभावित करता है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे कर्म बताए गए हैं जो यदि पत्नी अनजाने में भी करती है तो उसका दुष्प्रभाव सीधे पति के जीवन पर पड़ता है। आइए विस्तार से समझते हैं। पति का अपमान करना या उसका उपहास उड़ाना। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री अपने पति को तुच्छ समझती है वह स्वयं अपने सौभाग्य का नाश करती है। यदि पत्नी पति की कमाई का मजाक उड़ाती है, उसकी असफलता को बार बार याद दिलाती है, दूसरों के सामने उसका अपमान करती है, तो उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता है और उसके ही परिणाम स्वरूप पति का भी आत्मविश्वास टूट जाता है, भाग्य साथ छोड़ने लगता है, नौकरी, व्यापार और मान सम्मान में गिरावट आ जाती है। इसे सौभाग्य हरण कहा गया है। लगातार शिकायत, ताने और असंतोष। गरुड़ पुराण में ऐसी पत्नी को ग्रह की नकारात्मक अग्नि कहा गया है। यदि पत्नी हर बात में शिकायत करे, पति को कभी संतुष्ट न होने दे, हर समय तुलना करती रहे, तो घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, पति मानसिक रूप से कमजोर होता चला जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, असंतोषी वाणी लक्ष्मी को भी घर से बाहर कर देती है। पति से झूठ बोलना या बातें छुपाना। जिस तरह पति का झूठ पाप होता है, अपनी पत्नी से किसी भी बात का छुपाना उसी तरह पत्नी का झूठ भी गंभीर कर्म दोष है। यदि पत्नी अपने पति से धन छुपाती है और किसी बात को जानबूझकर छुपाती है और आधा ही सच बताती है, तो उसका परिणाम यही होता है कि पति गलत निर्णय लेता है, आर्थिक हानि होती चली जाती है और रिश्तों में अविश्वास जन्म ले लेता है। गरुड़ पुराण, जहाँ पत्नी का सत्य छुपता है, वहाँ पति का भाग्य अंधा हो जाता है। पति के माता पिता का अपमान या अनादर। गरुड़ पुराण में यह अत्यंत गंभीर दोष माना गया है। यदि पत्नी सास ससुर का अपमान करे, पति को उनसे दूर करे, उनके प्रति कटु शब्द बोले, तो पितृदोष उत्पन्न होता है, पति की उन्नति रुक जाती है, घर में रोग और कलह बढ़ते हैं। कहा गया है, जो स्त्री पति के माता पिता को कष्ट देती है वह पति के पुण्य को नष्ट कर देती है। पति के धन का अपमान या दुरुपयोग। यदि पत्नी कमाई की कदर न करे, फिजूल खर्ची करे, जन धन को तुच्छ समझे और जनों को भी तुच्छ समझे, तो गरुड़ पुराण के अनुसार लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। पति चाहे जितना कमाए, धन नहीं टिकता। इसे दरिद्रता का द्वार कहा गया है। पति की कमजोरी का मजाक या भेद उजागर करना। पति यदि डर, असफलता, कमजोरी पत्नी से साझा करे और पत्नी उसे हथियार बना ले, उसका मजाक उड़ाए और दूसरों को बता देती है, तो यह एक विश्वासघात कहलाता है, गृहस्थ धर्म का पतन करना कहलाता है, गंभीर कर्म बंधन बन जाता है। गरुड़ पुराण, जो स्त्री पति के रहस्य उजागर करती है वह अपने ही घर को तोड़ती है और अपने ही हाथों से अपने घर को उजाड़ लेती है। धर्म, पूजा और संस्कार का निरादर। यदि पत्नी पूजा पाठ का मजाक उड़ाती है, धर्म को व्यर्थ बताती है और संस्कारों का विरोध करती है, तो घर की रक्षा शक्ति कमजोर होती है, नकारात्मक घटनाएं बढ़ती हैं, पति के जीवन में बाधाएं आती चली जाती हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जिस घर में धर्म का उपहास होता है वहां संकट स्वयं आते हैं। पति को नियंत्रित करने की अत्यधिक कोशिश करना। पत्नी यदि हर निर्णय पर अधिकार जताए, पति को अपमानित करके नियंत्रित करे, उसकी स्वतंत्रता छीन ले, तो पति का पुरुषार्थ नष्ट होने लग जाता है, भाग्य कमजोर होने लग जाता है, जीवन में ठहराव आ जाता है। संतान के सामने पति का अपमान करना। गरुड़ पुराण इसे वंश दोष की शुरुआत मानता है। यदि पत्नी बच्चों के सामने पति को नीचा दिखाए तो संतान अवज्ञाकारी होती है, पिता का सम्मान समाप्त होने लग जाता है, भविष्य पीढ़ी पूरी तरह से बिगड़ जाती है। सबसे बड़ी भूल, स्वयं को सदा सही मानना। गरुड़ पुराण का अंतिम और सबसे कठोर नियम, जहाँ अहंकार है वहाँ सौभाग्य नहीं टिकता।
जो पत्नी अपनी गलती कभी न माने, स्वयं को हमेशा सही समझे, वह अनजाने में अपना और अपने पति के भाग्य का पतन कर देती है। गरुड़ पुराण का संतुलित संदेश यही है। गरुड़ पुराण यह नहीं कहता कि सारी जिम्मेदारी पत्नी की है, बल्कि कहता है पति और पत्नी दोनों ही एक दूसरे का भाग्य बनाते या बिगाड़ते हैं। अच्छी पत्नी पति का भाग्य नहीं बदलती, उसे जागृत कर देती है। और जो पत्नी अनजाने में भी इन गलतियों को करती है, वह सबसे पहले अपने ही जीवन का सौभाग्य खोती है। साथियों, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इन्हें अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल की सभी कथाओं को सुने ध्यानपूर्वक, उन्हें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें और साथ ही साथ कमेंट में लिखें जय श्री हरि।